आज से मेरे एग्जाम शुरू हैं। आज हमारे घर पे हवन भी है। हवन मैं कर रही हूँ नेक्स्ट पेपर की तैयारी, अपनी बुक उठा। जी राधे राधे सभी को, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में, एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो सॉरी, जो लोग वीडियो का व्लॉग का वेट कर रहे हैं उनके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बिजी चल रही हूँ। आज से मेरे एग्जाम शुरू हैं। तो मतलब बिजी तो नहीं, लेकिन ये है कि कोई शेड्यूल नहीं बन पा रहा, कोई ऐसा वो नहीं है कुछ स्पेशल दिखाने को। बस अपना काम किया, पढ़ने बैठ के, काम किया, पढ़ने बैठ गए। ऐसा नहीं मैं सारा दिन ही पढ़ती रहती हूँ, लेकिन वही डेली वाला ज्यादा कुछ खास नहीं होता और ना कुछ खास करने का मन करता। सोचती थोड़ा सा पढ़ ही लेती हूँ, हो जाऊंगी थोड़े बहुत पास। हाँ तो देखो, आटे में और भी आटा छान रही थी और अभी व्लॉग स्टार्ट करने आई हूँ। तो आज है 13 मई, मतलब मेरा पहला पेपर है। एक तो वो है दोपहर बाद का, और एक है मंगलवार। आज हमारे घर पे हवन भी है। हवन क्यों है? क्योंकि पापा फास्ट करते हैं मंगलवार का, सबको पता है, जो वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। तो आज वो मतलब वो कंप्लीट हो गए हैं, तो उस खुशी में हवन हो रहा है। आज हवन करवाएंगे, ताकि तैयारियां सारी हो चुकी हैं बाहर। मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आज बहुत दिन हो गए व्लॉग बनाए। मैंने सब्जी बना दी है और आटा लगा के रख दिया है, हलवा बनाना रहता है बस। और बाकी झाड़ू पोछा सुबह उठते ही कर दिया था, हम नहा चुके हैं। वो बहन जी भी सोई रही है मैडम। बाकी सब उठ के नहा चुके हैं, सब रेडी हैं। बस अब पंडित जी का वेट है, अभी वो आ जाएंगे, उसके बाद हवन शुरू होएगा। और उसके बाद खाना वाना बना के जो गौशाला में दे के आना है पापा वो दे आएंगे। और उसके बाद फिर काम वाम करके हम चलेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज पेपर भी है। रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। तो कर लेते हैं जो बाकी का काम है, साथ साथ आपको भी दिखाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे वन होगा। यहाँ पे मैं छोले उबाल के कर दिए हैं रेडी, ये सारे गल भी चुके हैं। अब इसी सेम कुकर में हम करेंगे आलू बॉईल। सारे आलू को इसमें डाल के पानी डाल देंगे, इनको बॉईल होना रख देंगे। तो हमारे आलू बॉईल होंगे यहाँ पे, तब तक हम यहाँ पे टमाटर को निकाल के रख लेंगे, इसमें से ग्राइंड कर लेंगे, इजीली हो जाएगा, गलने में टाइम नहीं लगाएगा। क्योंकि प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना, बस फटाफट से टमाटर के साथ छोंक लगा देना है। तो जी आलू हो चुके हमारे बोल के रेडी। अभी गर्म बहुत है और कुकर की हालत देखो बहुत गंदी हो गई है, दोबारा यूज लायक नहीं बचा। तो पहले इसको धोएंगे, उसके बाद इसी में दोबारा से छोंक देंगे सब्जी। तो इसको तो कर देते हैं साइड धोने के लिए, और अपने गरम गरम कोई आलू को छील लेते हैं, क्योंकि टाइम कम है और हमारा प्रोग्राम होने वाला है शुरू। फटाफट से इसको छील लेते हैं। तो जी आलू हो चुके हैं बॉईल, और हमने इसको भी धो के रख लिया यहाँ पे। अब के लिए इसमें डाल देंगे तेल। सारा सामान हमारा रेडी है। यहाँ पे ये टमाटर हैं और छोले हैं, ये मसाले वगैरह हैं। तो ये हो गई हमारी सब्जी बन के रेडी। कर देते हैं गैस को बंद। ये रख दिया हमने आटा पूरी के लिए, गूंथने के लिए। इसमें सूखी मेथी और ये अजवाइन, ये डालेंगे इसमें पूरी के आटे में। तो फटाफट से अब आटा लगा देते हैं। हवन के लिए आसन वासन सब पंडित कुछ जी लग आएंगे तब चुका तक है, मैं अपने हलवे की तैयारी कर लेती बस हूँ। अब तो एक आने की कटोरी देर में है मैंने ले पंडित जी लिया की। बेसन, और ये सूजी है, और साथ में आटा भी लेंगे। तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेके और एक साथ ही छान लेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो, कुछ ज़्यादा कम ना हो। और ये भी आ गया आटा। आटे को भी इसमें डाल के चेक कर लेंगे पूरी कटोरी भर गई है नहीं, क्योंकि मेजरमेंट ज़रूरी होता है। और इसको इसके अंदर डाल के छान लेंगे, और छानने के बाद ये हो जाएगा हमारा रेडी। तो फटाफट मैंने इसको छान लिया है यहाँ पे। और छानने के बाद कढ़ाई में देसी घी डाल के मैंने सारे आटे को, तीनों का जो मिक्स किया था, इनको इस घी में डाल लिया है। और अच्छे से भून लेंगे हम इसको। पहले तो मिक्स करना ताकि इसमें कोई बबल ना रहे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मिक्स मिक्स मिक्स, और बस अब यही काम है। जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाता, इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। हलवे की खुशबू सूंघ के वंशी भी उठ गई थी, और उठ के आके सीधा यहाँ ही बैठी थी मेरे पास ही, और कैसे अपनी आंखों को रगड़ रही है नींद में अभी भी। और ये हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। अब इसमें मीठा और पानी वगैरह डाल के इसको अच्छे से बना लेंगे। और उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारा उबाल आने के बाद छींटे बहुत लगते हैं, हाथ भी जल जाता है कभी कभी तो मेरा। और ये हो गया बन के रेडी। मैंने कुछ ज़्यादा ही भून दिया अब की बार। ये कुछ ज़्यादा ही रेड रेड सा हो गया।
इसी के साथ हमारा हलवा भी हो चुका है बिल्कुल रेडी भोग के लिए, क्योंकि इसकी भी आहुति देनी है। और यहाँ सब आके बैठ चुके हैं हवन के लिए, सब कुछ रेडी है, सारा पंडित जी भी आ गए हैं। और उन्होंने आते ही सबसे पहले सबको तिलक लगाया और ये कलावा बांधा। सबके कलावा बंधने के बाद फिर हुआ हवन का कार्यक्रम शुरू। और मंत्र वगैरह उसका उच्चारण करने के बाद पापा ने जोत लगा दी थी जो आरती में काम यूज होगी। सारे मंत्रों के उच्चारण के बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद पंडित जी ने यहाँ पे लगा दी थी लकड़ियाँ, और ये कपूर डाल के पापा ने जोत लगा दी थी। और उसके बाद हुआ था हवन का कार्यक्रम शुरू। आहुति के लिए सबसे पहले पापा ने शुरुआत की घी डालने से, और घी डालने के बाद तो बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है घर में। या स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भी दे दी थी। मैंने बीच में वीडियो न बनाई क्योंकि बहुत लेट हो रही थी मैं अपने एग्जाम के लिए भी, और बस सारा काम करने के बाद बस किचन क्लीन करने के बाद ही वीडियो बनाई क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। फिर सबके लिए खाना बना के और गौशाला के बना के और उसके बाद मैंने किचन साफ कर दी थी। सारा काम होने के बाद अपना झोला उठा के मैं भी पहुंच गई थी अपने एग्जाम के लिए। एग्जाम की एनर्जी के लिए हमने गाड़ी में सुने मासूम के गाने। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं गई आंखों के हॉस्पिटल में क्योंकि मुझे अपनी आँख चेक करवानी थी। थोड़ा बस 10-15 दिन पड़ने के बाद ही आंखों में बहुत पेन होना शुरू हो गया। उसने लिख दिया चश्मा, तो हमने चश्मा बनवाया। बचपन का सपना अब जाके पूरा हुआ है। बचपन में बहुत शौक था मुझे चश्मा लगाने का, वो अब लगा पाऊंगी। उसके बाद चश्मा लेके मैं पहुंच गई थी अपने कॉलेज, और यहाँ कॉलेज में चारों वेदों की ऐसे बुक्स ही बनी हुई थी। और एग्जाम देने के बाद निकल के बाद में बनाई थी वीडियो। और उसके बाद एग्जाम में देखो मेरा मूड कितना खराब हो गया एग्जाम के बाद, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने आके इनको बताया कि मेरा मूड ख़राब हो गया, तो बोले चल कोई नहीं, इस चॉकलेट से मूड ठीक कर ले। और कुछ खिलाया भी नहीं उन्होंने मेरे को, भूख भी बहुत लगी थी। बाकी इनको जाना भी था इसलिए यहाँ घर आते ही वंशी भागी भागी आ रही है। और फिर मम्मी को लेके ये तो साथ के साथ ही चले गए थे, वेट भी नहीं किया। और यहाँ वंशी दोबारा से आई मम्मी को और इनको बाय बोलने के लिए, और ये देखो दोनों भी बाय कर रहे हैं। जी, तो कल एग्ज़ाम देने के बाद मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था घर आके कि मैंने वीडियो कंटिन्यू ही नहीं की। और कुछ तो मेरा पेपर ख़राब गया था इस वजह से, और कुछ वंशी की तबीयत भी ख़राब थी। और ये देखो बेचारी अब भी सो रही है। मैं कर रही हूँ नेक्स्ट पेपर की तैयारी अपनी बुक उठा के, क्योंकि सिर्फ एक दिन का ही गैप है। और कल वाला व्लॉग अब कंटिन्यू कर रही हूँ अभी एंड करने के लिए, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था, बस खाना वाना बना के सो गए थे। मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। कि पेपर अच्छा या बुरा जैसा भी गया उसकी वजह से मेरा मूड खराब हुआ, कभी नहीं होता था लेकिन कल पता नहीं क्यों हो गया। तो बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।